हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल औरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, टीजीटी मिशन चल रहा है। टीजीटी मिशन 2026 सीरीज का आज छठा दिन होने वाला है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कता किसे कहते हैं, कता की तारीफ़ क्या है, कता का मफ़हूम क्या है और कता और रुबाई में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं और इसमें फ़र्क देख लेंगे कता और रुबाई में क्या फ़र्क होता है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं जिसकी वज़ह से आज इसको क्लियर कर देंगे कता और रुबाई में क्या फ़र्क होता है। चलिए बिना टाइम को ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कता देख लेते हैं। ऐसे कुछ अशआर ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ यानी मजमूआ कई शेर इकट्ठा हो जाएँगे। एक शेर रहेंगे तो एक शेर रहेगा, कई शेर इकट्ठा हो जाएँगे तो फिर अशआर हो जाएँगे। ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ जिनमें कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया गया हो। हाँ? तसलसल के साथ यानी लगातार कोई ऐसा कोई शेर हो, कई शेर अशआर इकट्ठा हो जाएँ और एक ख़याल पेश किया जा रहा है, लगातार एक ही ख़याल पेश किया जा रहा है, क़ता कहलाता है। क्या? कि कोई अशआर का मजमूआ, ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ जिनमें कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए, क़ता कहलाता है। क़ता की डेफ़िनेशन यही है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कते का पहला शेर मतला हो, यानी कसीदा और गज़ल में हमने क्या देखा था कि गज़ल और कसीदा का पहला शेर क्या हो जाएगा? मतला हो जाएगा, जिसमें हमकाफ़ी और हमरदीफ़ रहने चाहिए, है ना? और कसीदे में रदीफ़ की कोई बड़ा रोल नहीं रहता, ये सब पिछली क्लास में हमने देख लिया है। अगर आपने अभी तक की पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप वहाँ पर विज़िट करके देख सकते हैं। टीजीटी की पूरी मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है आपकी और मुकम्मल उर्दू ग्रामर पढ़ा दिया गया है आपको। हमारे चैनल पर विज़िट करके ग्रामर की एक प्लेलिस्ट है उर्दू ग्रामर की, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कि अशआर का मजमूआ जिनमें कोई ख़्याल तसलसल के साथ पेश किया जाए, कता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कते का पहला शेर भी क्या हो? मतला हो। समझ आ गया आपको? मतला ज़रूरी नहीं है कि इसमें मतला नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। कते में 2 या 2 से ज़्यादा अशआर हो सकते हैं, यानी 2 शेर भी होंगे और 2 से ज़्यादा भी शेर हो सकते हैं। यानी 2 अशआर हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी अशआर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। चलिए आप तुरंत कमेंट करके बताइए कि गज़ल में कम से कम अशआर की तादाद कितनी होनी चाहिए? गज़ल में कम से कम अशआर की तादाद कितनी होनी चाहिए? अब देखते हैं कि गज़ल में गज़ल और कसीदा, कसीदा में कम से कम 21 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हद नहीं है। गज़ल में कम से कम कितनी होनी चाहिए वो बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भी कोई हद नहीं है। ठीक है? तो हमने क्या देखा कि कता ऐसे शेर को कहते हैं जिसमें एक ही ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए। उसके बाद क्या होता है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा अशआर भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है, कुछ कन्फर्म नहीं है कितने होने चाहिए। कता और ग़ज़ल मुसलसल अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, हो सकता है इस वीडियो के बाद यानी कल आपको ग़ज़ल मुसलसल पढ़ा दिया जाएगा। तो ग़ज़ल मुसलसल भी इसी तरह होती है, लेकिन ग़ज़ल मुसलसल कता और ग़ज़ल मुसलसल को एक ही चीज़ समझना गलत है। ग़ज़ल मुसलसल में मतला होना ज़रूरी होता है, ठीक है? क्या आप यहाँ से देख लीजिए, ग़ज़ल मुसलसल में मतला होना ज़रूरी होता है। दूसरे ये कि ग़ज़ल मुसलसल के अशआर तसलसल के बावजूद शेर का मज़मून किसी न किसी दर्जे में मुकम्मल हो जाता है। यानी जैसे हमने ग़ज़ल पढ़ा, ग़ज़ल का हर एक शेर में उसका मानी मुकम्मल हो जाता है, वैसे ये कहीं न कहीं अपना शेर मुकम्मल कर लेता है। लेकिन कता में क्या है, एक ही ख़याल तसलसल के साथ लगातार वही चलेगा। यानी एक शेर से दूसरे शेर में चला जाएगा, दूसरे शेर में तीसरे शेर में चला जाएगा, वो जुड़ता चला जाएगा। हर शेर को आपस में जोड़ता है कता, ठीक है? ये हो गया कथा। कथा हमने क्या-क्या देखा, मेन-मेन पॉइंट पर निशान लगा लेते हैं। ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ जिनमें कोई ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए, कथा कहलाता है। ये एक आपका मेन पॉइंट हो गया। उसके बाद कसीदे के पहला शेर मतला नहीं है, ज़रूरी नहीं कि मतला हो, ठीक है? उसके बाद 2 से ज़्यादा शेर भी हो सकते हैं, अशआर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा अशआर हो सकते हैं। तादाद मुकर्रर नहीं है। ग़ज़ल मुसलसल को एक चीज़ समझना गलत है। उसके बाद दूसरे शेर के मुसलसल असर, हाँ, ठीक है। इतने आपको पता के लिए मेन-मेन पॉइंट ज़रूरी है। क्या-क्या हमने देखा कि ऐसे कुछ अशआर का मजमूआ जिसमें एक ख़याल तसलसल के साथ पेश किया जाए, वो कता कहलाता है। कता और ग़ज़ल में जैसे ग़ज़ल और कसीदे में मतला होता है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मतला होना ज़रूरी नहीं है। 2 से ज़्यादा भी शेर हो सकते हैं। ग़ज़ल मुसलसल को और कता को एक समझना बिल्कुल गलत है। ग़ज़ल मुसलसल में कहीं न कहीं अपना मज़मून किसी न अशार में तसलसल के बावजूद भी, वो लगातार के बावजूद भी अपना मानी वो क्या करता है, वो मुकम्मल कर लेता है, लेकिन कथा ऐसा नहीं है। कथा और ग़ज़ल मुसलसल में दोनों में फ़र्क है।
ठीक है। अब आगे देखते हैं, जबकि कते में मजमून एक शेर से दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जाता है। क्या होता है? कते में मजमून एक शेर से दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जाता है। जैसे गालिब का एक कता अगर आपने देखा होगा, ए ताज़े वारदाने बिसाते हवाए दिल, ये एक उनका है। इसमें क्या है कि हर शेर में एक एक शेर बाद एक एक शेर बाद एक एक शेर बाद वो सब पेवस्त होता चला जा रहा है, मानी एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक ही ख्याल लगातार इंड तक चलेगा, आखिर तक चलेगा। जबकि गज़ल मुसलसल में ऐसा नहीं होता है, किसी शेर में ख़त्म हो जाता है, किसी शेर में मज़मून मुकम्मल हो जाता है, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक शेर में मुकम्मल हो जाएगा, 2 शेर में मुकम्मल हो जाएगा। रुबाई में क्या है, रुबाई में सिर्फ़ 4 ही शेर होते हैं, 4 ही मिसरे होते हैं, 2 ही शेर होते हैं, उससे ज़्यादा रुबाई में नहीं हो सकते, ठीक है? उर्दू शायरी में क़ता काफ़ी मकबूल रहा। उर्दू शायरी में क़ता काफ़ी मकबूल रहा, और बहुत से शोरा ने कामयाब क़तात कहे हैं, यानी बहुत से शोरा ने कामयाब क़तात कहे हैं। जैसे इनमें ख़ुसूसन जो पहली सफ़ के शोरा हैं, उसका उन लोगों का नाम यहाँ पर दिया गया है। जैसे उनमें हाली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अक़बाल, अकबर, शिबली नुमानी, ज़फ़र, यही बहादुर शाह ज़फ़र वाले ये ज़फ़र हैं, ठीक है? ज़फ़र अली ख़ां, और अहद हाज़िर में अख्तर अंसारी बहुत अहम है, ठीक है? अहद हाज़िर में कौन है? अख्तर अंसारी को ये ध्यान रख लीजिए, जो टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इनको ध्यान रख लीजिए, अख्तर अंसारी बहुत अहम है उनके लिए, ठीक है? हमने क्या देखा? हमने देखा कता क्या होता है? कता कता क्या होता है? कता यानी ऐसे शेर का मजमूआ जो एक ख्याल तसलसल के साथ लगातार बयान कर रहा हो, उसी को कता कहते हैं। कता को गज़ल मुसलसल समझना गलत है, क्योंकि गज़ल मुसलसल भले से वो तसलसल के साथ चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपना मज़मून मुकम्मल कर लेती है। रुबाई को कता समझना गलत है। रुबाई में सिर्फ़ 4 ही मिसरे होंगे। इसके बाद क्या होगा कि वो रुबाई में 4 मिसरे के बाद रुबाई ख़त्म हो जाएगी। फिर अगर दूसरी रुबाई लिखना चाहते हैं, तो दूसरी उसका मज़मून दूसरा रहेगा, वो अलग चीज़ रहेगी। कता में एक ख़याल मुसलसल के साथ कर सकते हैं, रुबाई में सिर्फ़ 4 ही मिसरे की नज़्म हो सकती है। कता में 2 से ज़्यादा शेर भी हो सकते हैं, कितने? कितने इसमें हो सकते हैं? इसमें 2 से ज़्यादा भी शेर हो सकते हैं, 2 से 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी शेर कर सकते हैं यहाँ कता में। जबकि रुबाई में सिर्फ़ 2 शेर हो सकते हैं। समझ में आ गया आपको? रुबाई और कता में क्या फ़र्क है? आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं, इकबाल का एक मशहूर कता है, अ, उसको देख लेते हैं। इकबाल का एक मशहूर, क्या नाम? दिलों को मरकज़े मेहरो वफ़ा कर, बहुत मशहूर है, ऐसे ही एग्ज़ाम्पल में दिया गया है ये। दिलों को मरकज़े मेहरो वफ़ा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जुई बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। ये कता है अल्लामा इकबाल का, ठीक है? अब देख लेते हैं, ये हमारा कता कंप्लीट हुआ। कता एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि ऐसे अशार का कुछ मजमूआ जिनमें कोई ख्याल लगातार बयान किया जा रहा हो, कता कहलाता है। ज़रूरी नहीं कि गज़ल और कसीदे की तरह कते का पहला शेर भी मतला हो, मतलब मतला ज़रूरी नहीं है। कता में 2 या 2 से ज़्यादा अशार भी हो सकते हैं, लेकिन अशार की तादाद कोई कन्फर्म नहीं है कि कितनी हो सकती है। कता और गज़ल मुसलसल को एक ही चीज़ समझना गलत है, गज़ल मुसलसल में मतला होना ज़रूरी है। दूसरे ये कि मुसलसल के अशआर में, गज़ल मुसलसल के अशआर में तसलसल के बावजूद शेर का मज़मून किसी न किसी दर्जे में मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद क्या देखा हमने कि जबकि कते में मज़मून एक शेर से दूसरे शेर में पेवस्त होता चला जा रहा है। जैसे गालिब का एक कता है, ए ताज़े वारदाने बिसाते हवाए दिल। उर्दू शायरी में कता काफ़ी मकबूल रहा, और बहुत से शोरा ने कामयाब कते लिखे हैं। इनमें मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, अकबर, शिबली नुमानी, ज़फ़र अली ख़ां, और अहद हाज़िर में अख्तर अंसारी बहुत अहम है, ठीक है? अब उसके बाद देख लेते हैं, एक यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इकबाल का मशहूर क़ता, दिलों को मरकज़े मेहरो वफ़ा कर, हरीम किब्रिया से आशना कर, जिसे नाने जुमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। अब देख लेते हैं, यहाँ तक क़ता आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, जो कि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं, क़ता और रुबाई में क्या फ़र्क होता है, ठीक है? क़ता और रुबाई में क्या फ़र्क होता है? एकदम आसान ज़बान में लिखा हुआ है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। रुबाई में रुबाई में रुबाई कते से मुख्तलिफ होती है। एकदम ध्यान से देखिएगा, रुबाई कते से मुख्तलिफ होती है। कते में शेरों की तादाद, यानी कते में जो अशआर होते हैं, अशआर की तादाद से ज़्यादा, अशआर की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है?
कि रुबाई कते से मुख्तलिफ होते हैं। रुबाई क्या होते हैं? कते से मुख्तलिफ होती है, और कते में शेरों की तादाद यानी अशआर की तादाद 2 से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रुबाई में सिर्फ 2 शेर या 4 मिसरे ही होते हैं। रुबाई में सिर्फ 2 शेर होंगे और कते में 2 से ज़्यादा शेर हो सकते हैं। दूसरी बात ये पहला हो गया। दूसरी बात ये कि रुबाई के पहले और दूसरे और चौथे मिसरे हमकाफिया या हमरदीफ होते हैं। क्या? पहले रुबाई के क्या होते हैं? पहले, दूसरे और चौथे मिसरे हमकाफिया और हमरदीफ होते हैं। रुबाई की एक खास बहर मुकर्रर है। ये एकदम ध्यान दे दीजिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट यही है आपके लिए कि रुबाई की एक खास बहर मुकर्रर है, जिसे यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, बहरे हिज्ज। क्या? बहरे हिज्ज, जी से रहेगा हिज्ज। एक मिनट, बहरे हिज्ज, ठीक है। बहरे हिज्ज से ही इसके लिए मुकर्रर है और इसी में रुबाई लिखी जाती है। जबकि कते के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। कता कोई बहर वहर में नहीं लिखा जाता, कोई पाबंदी नहीं लिखा है। जितने भी कते जिन लोगों ने लिखे हैं, किसी ने कोई खास पाबंदी नहीं की है। उसके बाद कता में 2 या 2 से ज़्यादा अशार हो सकते हैं, जबकि रुबाई में सिर्फ 2 ही अशार होते हैं, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और वो पेड क्लास नहीं लेना चाहते हैं। पेड क्लास यहाँ बिल्कुल भी फ्री कराया जा रहा है। हर पेड आपको यहाँ पर फ्री देखने को मिलेगा, हर कोर्स आपको फ्री देखने को मिलेगा। सीटेट की तैयारी शुरू हो गई है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। 2 क्लासेस हो गई हैं, तीसरी क्लास आज शाम में चलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।